हम सबकी ज़िंदगियों में ना बहुत सारी टेंशन्स, मसले और परेशानियाँ चलती रहती हैं। आज के व्लॉग में ना मैं आपको बताऊंगी कि एक समझदार औरत मुश्किल हालात का मुकाबला ना किस तरह से करती है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जी संडे का दिन और शुक्र अल्लाह पाक का कि आज मुल्तान में ना बारिश नहीं हो रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि धूप निकल आएगी। कभी कभी बादल आ रहे थे लेकिन हाँ, दिन थोड़ा सा खुला खुला सा था, तो मैं बड़ी खुश थी कि आज शुक्र अल्लाह पाक का ना बारिश नहीं हो रही। और हालात की वजह से ना सैलाब की परेशानी और हर टाइम का एक डर सा लगा हुआ है, उस वजह से ना कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन वही बात है कि घर के काम और सारी जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो हम औरतों को हर हाल में निभानी ही होती हैं। खैर, मैंने एक दिन पहले पाए बनाए थे, लेकिन बस वो कुछ ऐसा हुआ और मेरे माइंड से निकला कि मैंने कुकर में पाए चढ़ाए हुए हैं, क्योंकि मेरी सास के किचन में मैंने रखे हुए थे। एलपीजी जो थी ना, ख़त्म हुई हुई थी और जो पाए थे वो जल गए और जो कुकर था ना, उसका इतना बुरा हाल हो गया था। लेकिन खैर, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई बर्तन जल जाए ना, मतलब बहुत ज़्यादा, तो आपने सिंपली एक रात के लिए ना उसे पानी में भिगो के छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। अगर उसी वक्त साफ़ करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और जो बर्तन है ना, वो भी ठीक से साफ़ नहीं होगा। एक पूरी रात ना मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसे छोड़ दिया। अब नेक्स्ट सुबह ना मैंने इसके अंदर काला तेल और पानी मिक्स करके डाला और इसे अच्छे से ना ये स्क्रबर की हेल्प से रगड़ा। तो थोड़ी सी मेहनत लगी थी, लेकिन ये जो कुकर था ना, बिल्कुल साफ़ हो गया था। मैं स्टार्ट वाला क्लिप आपके साथ शेयर करना भूल गई हूँ, क्योंकि जब मैं एकदम ये वॉश कर रही थी ना, तब मुझे ख्याल आया कि आपके साथ भी कभी ऐसे होता होगा कि सालन जल जाता है, दूध जल जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है और देगचियों को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब कभी भी आपके भी बर्तन जल जाते हैं ना, आपने सिंपल उसके अंदर सिर्फ पानी डालना है और उसको एक रात के लिए छोड़ देना है। जब 24 आवर्स ये भीगा रहेगा ना, जो भी जली हुई सारी चीज़ होगी वो खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगी और जब आप इसे काले तेल की हेल्प से साफ़ करेंगे ना, तो बड़ी आसानी से जो बर्तन है आपका साफ़ हो जाएगा। और इस बात से ना मुझे एक बात याद आ रही थी कि ज़िंदगी में जब भी टेंशन्स, परेशानियाँ और मुश्किलें आती हैं ना, तो इंसान अगर सब कुछ अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देता है और पुरसुकून हो जाता है, तो यकीन करें जो दिल है ना, उसको भी सुकून मिलना स्टार्ट हो जाता है और जो मसले और परेशानियाँ है ना, वो भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। जिस तरह आप गंदे बर्तन को फ़ौरन से साफ़ नहीं कर सकते ना, इसी तरह जब भी लाइफ में टेंशन्स और परेशानियाँ आती हैं और फ़ौरन से उनमें से नहीं निकल सकते। इंसान को बहुत सारा सब्र करना पड़ता है, अल्लाह ताला पे यकीन रखना पड़ता है और तभी कहीं जाके ना रास्ते बनते हैं और जो मुश्किलें हैं ना, वो हल होना स्टार्ट होती हैं। तो बस एक छोटी सी बात अपने माइंड में रख लिया करें कि जब भी मुश्किलात आएँ, टेंशन्स आएँ, परेशानियाँ आएँ, जॉब की कोई टेंशन है और आपके माली हालात ठीक नहीं है या कोई भी मसले मसाइल है ना, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखा करें और अच्छा सोचा करें। हमारे सोचने का ना, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बहुत असर हो रहा होता है। अच्छा, खैर, आज मैंने शामी कबाब बनाने थे, तो वो कुकर में ही बनने थे, इसलिए मैंने सबसे पहले सुबह उठ के ना इस कुकर को वॉश किया। दिल मेरा कुछ भी करने को नहीं चाह रहा था। आप सब ने न्यूज़ में मुल्तान के हालात देखे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे मैं रहती हूँ, मतलब जो मुल्तान का ये शहर वाला एरिया है ना, वो सारा अभी तक सेफ़ है और दुआ है कि सेफ़ ही रहे। लेकिन जो इर्द गिर्द के गाँव वाले एरियाज़ है ना, वहाँ पे पानी आया हुआ है और बड़े हालात ख़राब हैं और पता नहीं बस क्या हो रहा है। तो मेरा यकीन करें कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था। ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई है। एक दिन पहले मुसलसल पूरा दिन मुल्तान में बारिश हुई है और उसकी वजह से जो सैलाब का ख़तरा है ना, वो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आप सब ने मुल्तान को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को ना, अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। ये जो मुश्किल टाइम हम पर आया है ना, इस मुश्किल से हमें निकाले और इस बारिश को ना बस रहमत बनाए, ज़हमत ना बनाए। अच्छा, हम ख़वातीन को ना हर हाल में काम करना पड़ता है। चाहे सबकी छुट्टी हो, हमने तब भी काम करना है, संडे हो, हमने तब भी काम करना है, कोई भी मौका हो, त्यौहार हो, शादी ब्याह हो, ईद हो, काम जो है ना, वो हर हाल में करने पड़ते हैं और स्पेशली जो खाना पकाना है वो तो करना ही पड़ता है। तो खैर, आज ना मैंने 2 डिशेस बनानी थी। शामी कबाब ना संडे को मैं मोस्टली बना के रख देती हूँ, क्योंकि अगर शामी बनी हुई हो ना, तो मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि माइंड बड़ा रिलैक्स रहता है। अक्सर ऐसे होता है ना कि कुछ पकाने को दिल नहीं करा, तो चलो जी शामी बना लो। अब चिकन मेरे पास बड़ा थोड़ा सा पड़ा हुआ था। अब मुझे था कि अगर शामी बनाऊंगी तो जो आमना है ना, वो शामी नहीं खाती, तो उसके लिए मुझे सालन भी बनाना था। और वैसे भी अक्सर ऐसे होता है कि अगर एक टाइम हमारे घर में शामी बन गई है ना, तो दूसरे टाइम सालन ही खाया जाता है। तो मुझे सालन भी बनाना था, शामी भी बनानी थी। और मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि अगर मैं 2 किलो चिकन मंगवाती हूँ ना, तो मैं इस तरह से उसको डिवाइड करके पैकेट्स वगैरह बनाती हूँ कि 10-12 दिन मेरे बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। 10 दिन तो निकल जाता है जो मेरा 2 किलो चिकन आता है। एक रीज़न ये भी है कि मेरी फैमिली छोटी है, लेकिन फैमिली छोटी के साथ साथ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर मेरे घर पर चिकन बन रहा
रहा होता है। बात वही है कि समझदारी से थोड़ा-सा अगर इंसान चले ना, तो सब कुछ बड़ी आसानी से मैनेज हो जाता है। थोड़ा-सा ये चिकन था, इसको ना मैंने ऐसे बारीक-बारीक सा कट कर लिया था। बारीक तो नहीं, मोटा-मोटा सा ना, जैसे कीमा सा नहीं होता, वो बना लिया था। और ये रेसिपी आलू चिकन की पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए आज सिर्फ दिखा दूँगी। और साथ में थोड़ा-सा ना मेरे पास और भी गोश्त है, तो मैंने सोचा इसका ना मैं शामी का मटीरियल रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत आसानी रहती है अगर शामी फ्रिज में ना फ्रीज़ हुई पड़ी हुई हो। और मैं ना चाहे लेग का गोश्त हो, चेस्ट का हो, मैं शामी बना लेती हूँ, मुझे कोई इतना वो नहीं होता। और मेरे ख़्याल से अगर आप लेग के गोश्त का शामी कबाब बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा बन रहा होता है। तो संडे को हस्बैंड लेट उठते हैं, मैंने सोचा मैं तो जल्दी उठ गई हूँ, तो मैं घर के जो काम है ना उनको निपटाना स्टार्ट कर देती हूँ। दाल मैंने सुबह उठते ही ना नमाज के बाद ही चने की भिगो दी थी। जब भी शामी बनाया करें ना, कोशिश किया करें कि चने की दाल को थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए भिगोएं, ताकि अच्छे से वो भीग भी जाए और फिर ना बड़ी आसानी से जो दाल है वो गल जाती है। बाकी जो सारी बेसिक चीज़ें होती हैं ना शामी की, इसकी भी डिटेल्ड रेसिपी बहुत दफ़ा मैंने शेयर कर दी, इसलिए आज बता नहीं रही। वही जो बेसिक सारे मसाले होते हैं ना, वो मैंने इसमें ऐड किए थे और मैंने सीटी लगा के इसको चढ़ा दिया था। मेरी ना यही आदत है। अब बेशक मेरा दिल परेशान था, काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन माइंड में कहीं न कहीं बात थी कि भई हस्बैंड घर हैं, उन्होंने भी खाना खाना है। और साथ में ज़ाहिर है मैं जितना मर्ज़ी परेशान हूँ, कोई काम करने को दिल चाह रहा हो या नहीं, खाना तो है ना, क्योंकि इंसान ने पेट हर हाल में भरना होता है। तो मैं बस यहाँ आपसे यही कहूँगी कि जैसे मर्ज़ी हालात हुआ करें, अपने जो एक घर की रूटीन है ना, उसको कभी भी डिस्टर्ब ना होने दिया करें। और अच्छा, ये वो वाला मसाला बॉक्स है, आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं, आप ही आपने क्या रखा हुआ है? तो मेरे 2 हैं ना, एक में तो सारे मैंने बेसिक मसाले रखे होते हैं जो हर हांडी में मैं यूज़ करती हूँ, और एक ये दूसरा वाला है, इसके अंदर मैंने सारे जो खड़े साबुत मसाले होते हैं ना, गरम मसाले, उनको रखा हुआ है, ताकि जब भी मैंने यखनी पुलाव बनाना हो या मुझे गरम मसालों की ज़रूरत हो ना, तो एक ही जगह से मुझे सब कुछ जो है आसानी से मिल जाता है। ख़ैर, मैंने जो थी ना शामी का सारा मटीरियल उसे कुकर में चढ़ा दिया था, और साथ ही मैंने बताया था कि मैंने चिकन आलू भी बनाना था, क्योंकि आमना जो मेरी है वो शामी नहीं खाती है, तो बड़ा आसान सा और क्विक सा मैं बनाती हूँ, और इसके लिए आपको ना ज़्यादा चिकन भी रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर 4 से 5 बोटियाँ भी हो ना, तो आप ये सालन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो वही बात है, एक औरत ना हर हालात में हर मुश्किल का मुकाबला करना जानती है। अल्लाह ताला ने ना हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, चाहे हमारे अंदर कैपेसिटी हो या ना हो, लेकिन हाँ, वही बात है, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए ना हमें सब कुछ करना पड़ता है। बल्कि मुझे लगता है कि जब टेंशन्स और परेशानियाँ और मसले चल रहे हो ना, तो अगर एक औरत स्ट्रॉन्ग हो, तो उसका जो घर का बाकी माहौल है ना, जो बाकी घर वाले हैं, औरत को देख के उन्हें भी हिम्मत मिलना स्टार्ट हो जाती है। और मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि साथ जो छोटे-छोटे काम हैं, उनको भी मैं निपटा लूँ, क्योंकि इंसान जब एक दफ़ा किचन में खड़ा हुआ है, एक दफ़ा गर्मी में खड़ा ही है, तो साथ जो बाकी के काम है ना, वो भी कर ले तो फ़ायदा ही है। तो जब तक जो मेरे प्याज़ थे ना, वो हल्के से फ्राई हो रहे थे, मैंने सोचा कि यार ये मेरी ग्राइंडर की जो मशीन है ना, ऊपर वाला जग तो मैं ख़ैर दिन में जब भी यूज़ करती हूँ उसको वॉश करके ही रखती हूँ, लेकिन हाँ, मशीन है, इसको तो पानी से वॉश नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि ये बाहर पड़ी होती है, वाइट कलर की है, इसमें मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, गंदी हो जाती है। स्पेशली जो इसके अंदर वाले किनारे होते हैं ना, यहाँ वो मैल सी जम जाती है, बहुत बुरी लग रही होती है। मैंने अक्सर लोगों की ग्राइंडर मशीन्स देखी हैं, इतनी गंदी हुई हुई होती हैं। तो भई कोशिश किया करें कि जब आप किचन में काम कर रही हैं ना, हांडी बन रही है या कोई भी 2 से 3 मिनट का टाइम है, तो यकीन करें इन छोटे-छोटे कामों को करने में बहुत थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 मिनट ही थे। मैंने फटाफट से ना हल्का सा स्पंज गीला किया और लिक्विड डिश वॉश की हेल्प से ना मशीन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। अगर आपके पास ये जो वायर वाले ब्रश होते हैं, इसके अंदर एक प्लास्टिक का ब्रश भी निकलता है, वो नहीं है तो सिंपल कोई भी आप टूथब्रश यूज़ कर लें। और ये जो इसके बीच के अंदर ये धारियाँ सी बनी हुई हैं, जहाँ पे हम जग को सेट करते हैं, और ये जो बीच के किनारे हैं ना, जहाँ से मैल नहीं निकलती, हमारे हाथ नहीं पहुँच सकते, ब्रश की हेल्प से आप अच्छे से ना मशीन को क्लीन कर लें। और उसके बाद कोई भी साफ़ कपड़ा लेके उसको हल्का सा गीला करें और मशीन को साफ़ कर लें। यकीन करें 2 से 3 मिनट में जब तक आपके प्याज़ फ्राई होंगे या कोई भी और काम होगा, उतनी देर में आपकी ये जो मशीन है ना, ये भी बिल्कुल साफ़-सुथरी हो जाएगी। अच्छा, मैं हमेशा जब भी इलायची ग्राइंड करती हूँ ना, तो 2 से 3 चम्मच जो चीनी है वो ऐड कर लेती हूँ, और इलायची को मैं ग्राइंड करके ना चाय की पत्ती में डाल के रख लेती हूँ। और अगर आप चीनी वाली इलायची चाय की पत्ती में डालेंगे ना, तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ना अगर आप खाली इलायची ग्राइंड करती हैं, तो वो बहुत अच्छे से उसका जो पाउडर है ना, वो नहीं बनता। ट्राई कीजिएगा कि जब भी इलायची ग्राइंड करनी हो, साथ 1 चम्मच जो है ना आप चीनी ऐड कर दें, तो बड़ा अच्छा सा फ़ाइन सा उसका पाउडर बनता है। और इस तरह ना हमेशा मैं जब भी किचन में होती हूँ, मल्टीटास्किंग कर रही होती हूँ। एक तरफ मैंने जो शामी कबाब थे वो चढ़ाए हुए थे, साथ में सालन भी रेडी कर रही थी। फटाफट से लगे हाथों मैंने जो ग्राइंडर की मशीन थी उसको भी क्लीन कर लिया था, और मुझे याद आया था कि मैं चाय की पत्ती में ना इलायची ग्राइंड करके रखती हूँ, लेकिन बस बहुत दिनों से सोच रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, वो जो काम था ना वो पेंडिंग हुआ चला जा रहा था, तो आज मैंने उसको भी ग्राइंड किया। और जो मेरे चीनी पत्ती के कंटेनर्स हैं ना, इनको मैं हर वीक लाजमी वॉश करती हूँ। अगर इनके अंदर चीनी पत्ती पड़ी भी हो ना, तो मैं किसी कटोरी में निकाल लेती हूँ और इनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो मसाले वगैरह के डब्बे होते हैं ना, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे अपने
हाथों की वजह से ये गंदे हो जाते हैं। तो खैर मैंने इनको भी वॉश किया था, इन्हें अच्छे से पहले धूप में मैंने ड्राई किया। आज शुक्र अल्लाह पाक का धूप निकली हुई थी, तो मुझे बड़ा सुकून था कि शुक्र है चलो आज बारिश नहीं हो रही है। और बस फटाफट से मैंने ये छोटे-छोटे काम किए और हमेशा चाहे संडे हो, मंडे हो या कोई भी दिन हो, मेरी कोशिश होती है कि पहले ना मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँ। आज वैसे ही संडे था और संडे को अक्सर ऐसे होता है कि रूटीन थोड़ी-सी आगे-पीछे हो जाती है। मुझे सुबह ना मार्केट भी जाना पड़ गया था। ट्राइपॉड जो था मेरा टूट गया था और मुझे ट्राइपॉड की बहुत ज़रूरत थी। ये जो सारे क्लिप्स आप देख रहे हैं ना, आपकी आप इन्हें बगैर ट्राइपॉड के शूट किए हैं और मुझे था कि यार व्लॉग किसी ना किसी तरह बनाना है, क्योंकि संडे को भी छुट्टी हो गई थी। तो देख लें आपकी आप भी आपके लिए कितनी मेहनत करती है और आपने सिर्फ व्लॉग को पूरा देखना होता है और एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और अगर वीडियो पहली दफ़ा देख रहे होते हैं ना तो सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं अक्सर यूट्यूब पर स्टूडियो चेक कर रही होती हूँ, इतने सारे लोग तो सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस देख रहे होते हैं। भाई कोई पैसे नहीं लगते, यकीन करें 1 से 2 सेकंड लगते हैं। ये सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लिया करें, ताकि जब भी मैं व्लॉग डालूँ ना आपको पता चल जाए। अच्छा, यहाँ पर जो मैं सालन बना रही थी ना, बड़ा आसान सा है इसको बनाना। हल्के से आपने प्याज फ्राई करके जो चिकन मोटा मोटा कट किया था ना, उसको ऐड करके फ्राई कर लेना है। फिर टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन को ग्राइंड करके ऐड कर देना है और वही जो बेसिक मसाले होते हैं ना, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, पिसा हुआ धनिया हो गया, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है। इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी ना, मतलब फिर इसमें आपने छोटे छोटे जो आलू हैं वो ऐड कर देने। और आलू मैंने ज़्यादा सारे इसलिए डाल दिए थे क्योंकि चिकन थोड़ा था। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जब चिकन थोड़ा होता है ना, जो भी सब्ज़ी या आलू या कुछ भी ऐड करना होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देती हूँ। तो स्पेशली अगर आप बड़ी फैमिली में रहते हैं ना और आपके पास चिकन की जो क्वांटिटी है, गोश्त की क्वांटिटी है थोड़ी है, कोई गेस्ट आ गए हैं, लोग एकदम से ज़्यादा हो गए हैं, तो यही किया करें कि जो भी सब्ज़ी ऐड करनी है ना उसको आप बढ़ा दें। तो इस तरह आपका सालन जो है ना बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है। और हाँ, इसके अंदर फिर मैंने ना 1 टीस्पून भर के जो पिसा हुआ ज़ीरा था वो ऐड किया था। और बस जब इसका अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाएगा, आपने ऊपर से हरी मिर्चों को और हरे धनिए को गार्निश कर देना और बड़ा मज़ेदार सा एक जो सालन है ना रेडी हो जाता है। आमना को ये बहुत पसंद है। अच्छा, किचन का काम ख़त्म करने के बाद फटाफट से मैंने सफाई की। वैसे एक दिन पहले बारिश आई थी, लेकिन हाँ, रात को ना ये जो बाहर वाला एरिया है इसको मैं पानी से वॉश करके सोई थी, इस वजह से ना आपको इतना ज़्यादा गंद नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ आपको एक और टिप मैं ये भी देती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही हो ना, परेशानी हो, कोई काम करने को दिल ना कर रहा हो, तो आप फारिग ना बैठा करें। जब हम मसलों को लेकर सोचते रहते हैं ना, यकीन करें मसले सॉल्व तो नहीं हो जाते हमारे सोचने से, उल्टा ना हम और परेशान हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी कोई टेंशन्स हों, परेशानियाँ हों, किसी भी हवाले से कोई भी टेंशन माइंड में चल रही हो, हस्बैंड से लड़ाई हो, सास के कोई मसले हो, किसी ने कुछ कह दिया, तो उठ के ना घर के काम करना स्टार्ट कर दिया करें। इस तरह ना जो हमारी अटेंशन है वो किसी और तरफ डाइवर्ट होती है, जो माइंड है वो कोई और चीज़ सोचना स्टार्ट कर देता है ना, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। अब अगर आज मैं बैठी रहती, सोचती रहती और टिकटॉक स्क्रॉल करती रहती ना, और आजकल वैसे ही न्यूज़ में बार बार वो फ्लड का देख देख के बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो रहा होता है, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर मैं इसी तरह बैठी रहूँगी ना तो मज़ीद परेशान होंगी। तो आपको भी मैं यही मशवरा दूँगी कि जब भी बहुत ज़्यादा दिल परेशान हो रहा हो ना, तो फ़ौरन से उठ के बैठ जाया करें और घर के काम करना स्टार्ट कर दिया करें। और आज मैंने मशीन नहीं लगानी थी, क्योंकि नॉर्मली जब मैंने कपड़े धोने होते हैं ना तो मैं सुबह सुबह ये काम करती हूँ, लेकिन 2-2:30 बजे के करीब अच्छी खासी तेज़ धूप निकल आई थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, साथ में ना मशीन भी लगा देते हैं। घर के काम भी हो गए, माइंड भी जो थोड़ा सा वो रिलैक्स हो गया और जो सालन था वो भी बन चुका था। और फिर मैंने नहा धो के कपड़े शपड़े चेंज किए, नमाज़ पढ़ी और अब यहाँ पर ना मैं शामी कबाब रेडी करके फ्रीज़र में रखने वाली थी। अच्छा, यहाँ नमाज़ से ना एक और बात मेरे माइंड में आई कि अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, अक्सर लोग, बहुत सारों की मैं बात नहीं करी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं, मतलब उनका दिल ही नहीं चाह रहा होता। ऐसा बिल्कुल भी मत किया करें, वो सिर्फ़ एक शैतान का बहकावा होता है कि हमारा दिल नहीं चाह रहा होता। बल्कि कोशिश किया करें कि जब भी टेंशन हो, परेशानियाँ हो, कोई भी मुश्किल हो ना, तो अल्लाह ताला के साथ बात करें। यकीन करें, अगर मेरी लाइफ़ में कोई भी मसला चल रहा हो ना और मुझे कुछ भी समझ ना आ रही हो, मैं तो नमाज़ बिछाती हूँ और 2 नफ़ल अदा करती हूँ और फिर अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। यकीन करें इतना दिल को सुकून मिलता है ना, बेशक उसी वक्त मसले सॉल्व नहीं होते, लेकिन हाँ, दिल जो है ना बहुत पुरसुकून हो जाता है। तो जब भी कोई मसला हो, टेंशन हो, परेशानियाँ हो, तो अल्लाह ताला से दूर ना हुआ करें। मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि लोग ना नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं कि जी दिल नहीं चाह रहा और बस लेटे रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। एक बात याद रखा करें, सोचते रहने से ना कभी भी मसले सॉल्व नहीं हुआ करते। अपने माइंड को चेंज करना होता है, अल्लाह ताला से बात करनी होती है, दुआएं मांगनी होती हैं। और यकीन करें जब इंसान ऐसा करता है ना, तो घर के काम
काम भी हो जाते हैं, हमारी जो सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी फुलफ़िल हो जाती हैं। और एक बात हमेशा याद रखा करें कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमा दिया है ना, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा। और मैंने तो अपना जो मोबाइल का वॉलपेपर है ना, यही आयत लगाई हुई है। जब भी कोई टेंशन होती है ना, मैं मोबाइल के वॉलपेपर पे ये आयत देखती हूँ, इसका तर्जुमा देखती हूँ और दिल इतना पुरसुकून हो जाता है ना कि हाँ, अगर आज मुश्किल टाइम है ना तो इंशाल्लाह ये भी गुज़र जाएगा। कहते हैं ना, अगर वक़्त अच्छा नहीं रहा तो बुरा वक़्त भी नहीं रहता। हर मुश्किल के साथ आसानी आती है। तो बस हमेशा ये सोचा करें। अच्छा, मैंने ना जैसे ही मशीन ऑन की थी तो साथ मैंने फटाफट से ये शामी कबाब को रेडी करके रख दिया था और आलू चिकन भी मेरा रेडी हो गया था और शामी के साथ मैंने चावल भी रेडी करने थे। तो मतलब एक दिन में मैंने इतने सारे काम किए थे। सुबह जब उठी थी ना, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वही बात है, जब इंसान माइंड बना लेना, एक नियत सेट कर ले, तो फिर सब कुछ हो जाता है। और आज के व्लॉग में मैं बार-बार इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें होंगी जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले होंगे और ये जो मसले हैं ना, ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कभी भी किसी को सोशल मीडिया पर देखकर ये ना सोचा करें कि फ़लाने की लाइफ में कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। अगर कोई आपको सोशल मीडिया पर खुश नज़र आ रहा है और तो ज़रूरी नहीं है कि यार उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। बात सिर्फ़ ये होती है कि एक समझदार, एक स्ट्रॉन्ग औरत वो होती है जो हर मुश्किल से लड़ने की जो है ना ताकत रखती है। तो बस जी, ये था आज मेरा दिन। फटाफट से मैंने सफाई की, खाने बनाए और कपड़े धोए, सब कुछ किया और उसके बाद ना थोड़ा-सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मैं पार्क चली गई थी। क्योंकि मुझे होता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में हो ना और कोई काम करने को दिल ना चाह रहा हो, तो इंसान जब थोड़ा-सा रूटीन से हट के बाहर जाता है ना, तो माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। और ये मेरी बहुत फ़ेवरेट जगह है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आके। और सुकून इसलिए भी मिलता है क्योंकि यहाँ पार्क के बिल्कुल सामने एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है और यहाँ अगर इंसान सुकून से बैठ के अज़ान की आवाज़ सुने तो बस रूह बहुत ताज़ा हो जाती है और बहुत बहुत सुकून मिल रहा होता है। और वैसे भी ये नंगे पाँव घास पे चलने से ना माइंड बहुत रिलैक्स होता है। यहाँ पर जी इस पार्क का व्यू चेक करें, मैं सिर्फ इसके व्यू की वजह से ना हर संडे कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जाऊँ। तो ये था जी आज का मेरा पूरा दिन। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।